60 से भी ऊपर लोग लापता हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ये ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। इस तरीके से आग लगी है, अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी और ऐसा मटेरियल था उधर इन्फ्लेमेबल के होते ही से फैली है। और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसानात हुए। इंशाल्लाह हुकूमत अपनी, पहले तो हमने सुबह से, मैं ख़ुद कराची में नहीं था, एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, वो तो मैं शाम को आया हूँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी तकरीबन 12 बजे, और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सुबह 7 बजे मुझे बताया था, और वो ख़ुद भी इधर आए। सईद गनी साहब ने इधर चक्कर लगाया और जायज़ा लिया जो भी इक़दाम हो रहे थे। मैं एक बार फिर कहूँगा, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। एक सेकंड में ख़त्म कर लूँ। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें कि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। सबसे पहले ये होगी। उसके बाद बहुत सारी, मुझे पता है कि आपके सवालात होंगे। हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था, उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और उनको कॉम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कॉम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कॉम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है, वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा, जिनकी जान गई है उसका तो कोई अजाला हो। ने भी कोई राब्ता किया, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहर से? मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली राब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। सीएम साहब एमकेएम वो आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। एक महाजन कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद वो भी पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें। मैंने सुना है आपके आने से पहले मुझे इत्तला मिल गई थी, और मुझे ये भी कहा गया कि जी आप इधर जा रहे हैं, और लेकिन मैं और जल्दी आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं था। जैसे मैंने बताया, मैं कोई 5 बजे शहर वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने हालत का जायज़ा लेके और इधर आया। मैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे कि लोगों को कोई वाक़या है या ये कोई साजिश तो नहीं? लोग दबे हुए हैं, बारी मशीन भी है, फायर ब्रिगेड कह रहे हैं अभी अंदर जाना नामुमकिन है। तो ये उस ऑपरेशन को किस तरह शुरू किया जाएगा? माहिरीन को तलब किया गया है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के। देखिए, हमारे पास, मैं बताऊं, हमारे पास खुद भी जो फायर फाइटिंग के, इसलिए कि जो हमारी KMC की फायर ब्रिगेड अथॉरिटी, उनके पास भी वो महारत है। 11, 22 वाले भी इधर थे, उनके पास भी वो महारत है। और उसके अलावा अगर कोई और किसी की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल उनको अप्रोच करेंगे, और मदद मांगना इस पर कोई मुज़ायका नहीं होगा। इस वक्त तक जो बताया जा रहा है, और मैंने खुद देखा है, ये बिल्डिंग गुल प्लाजा, मेरे ख्याल है आप सब ने चक्कर लगा के, मैं भी आया हूँ। ये बताएगा अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। कराची को फायर सेफ्टी ऑडिट के, वो ऑडिट भी हुआ 2 साल पहले, वो रिपोर्ट भी सामने आई, मगर आज तक
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी मैं आपसे 100% ऐसी बनाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ, मेरी जवाब सुन लेंगे। मैं आपसे एक सेकंड, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो वो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है। मैंने कई बार ये कोशिश की, और मैं इसमें बताऊंगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजामात बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट प्रॉपर बात होनी चाहिए। ना सिर्फ यहाँ बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें, और इस आने के बाद जरूर मैं देखूंगा। पहले ये क्वेश्चन ले लेके कहा लास्ट जो रेस्क्यू टीम है वो लेट पहुंची है, मेरी बात सुने शाह साहब, एक सेकंड इनका जवाब दे दूं यार, सवाल आया है, अच्छा सवाल है आपका। देखिए जो मुझे पता है 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इतला नहीं है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई, अब आखिरी सवाल सीएम साहब बड़ी तनकीद हो रही है। आफाक अहमद का बता दिया मैंने, पहले ही बता था।